दिल्ली में बीजेपी के नेता तरविंदर सिंह मारवाह ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर के बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है और एक किस्म से राहुल गांधी को हत्या की धमकी दी है। इस मसले पर कांग्रेस कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है। क्या कुछ कहना है? मेरे साथ पवन खेड़ा जी हैं, पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख। सर, क्या कहेंगे? जो तरविंदर सिंह मारवाह की धमकी नहीं है, ये देश की सत्तारूढ़ दल ने देश के नेता विपक्ष को जान से मारने की धमकी दी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। तरविंदर मारवाह तो पहले कांग्रेस में थे, कभी ऐसी भाषा, ऐसी मानसिकता नहीं थी। वहां जाकर अगर ऐसा बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये ऊपर से इशारा हुआ है इनको। पूरा विश्व देख रहा है कि भारत की क्या स्थिति है आज। भारत की सत्तारूढ़ दल भारत के नेता विपक्ष को जान से मारने की धमकी दे रही है। अब बताइए भारत की क्या छवि सामने निकल कर आ रही है। और इस मसले पर कांग्रेस क्या कार्रवाई करने पर विचार? हम तो जो कार्रवाई करनी होगी करेंगे। हमारे यहाँ रोष बहुत है, कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में भयंकर रोष है और चिंता है कि किस तरह की सत्ताधारी पार्टी है जो जबानी जंग से बात करिए, विचारों की लड़ाई हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, सीधा जान से मारने की धमकी राहुल गांधी को, जिनकी दादी, जिनके पिता किस तरह से देश के ऊपर शहीद हुए। तो सर, आप जो कार्रवाई करेंगे, पुलिसिया कार्रवाई, उसका तो इंतजार रहेगा, लेकिन क्या बीजेपी से या प्रधानमंत्री से मारवाह पर कोई कार्रवाई की मांग करेंगे? अरे जिनके इशारे पे हुआ उनसे क्या हम मांग करेंगे, बताइए जरा। या तो वो स्पष्ट करें कि नहीं, हमारे इशारे पे नहीं हुआ है। सीधे सीधे दिल्ली में, देश की राजधानी में, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सिर्फ 3-4 किलोमीटर की भी दूरी पर नहीं होंगे। उन्हीं का अपना नेता, उन्हीं के मंच से पीछे भाजपा का झंडा, और सीधे राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहा हो। और आपको क्या लगता है इन्हें मालूम नहीं था? ठीक है। सर, इस विषय के अलावा दो राज्य जहां पर आपकी सरकार है, पहले हिमाचल और अब कर्नाटक, मंड्या में सांप्रदायिक तनाव की खबरें आई हैं। पहले ही हिमाचल की राजधानी शिमला में हम देख रहे हैं एक मस्जिद के खिलाफ जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। सवाल है कि कांग्रेस शासित राज्यों में ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? पूछिए भाजपा से कि जहां कांग्रेस का शासन होता है वहीं आपको ये सब चीजें, मुद्दे बनाने ये क्यों आवश्यकता पड़ती है? ताकि आप अपनी नैरेटिव को, अपने विवाद वाली जो मानसिकता है और विचारधारा है उसको फैला सकें। हम ये सफल नहीं होने देंगे। ऐसे हादसे, ऐसे क्लैशेस भाजपा शासित प्रदेशों में भी जब होते हैं तब तो ये नहीं कहते कि तालिबानीकरण हो गया। अब कर्नाटक के लिए कह रहे हैं तालिबानी राज आ गया। पूरा विश्व ये भी देख रहा है, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं हिंदुस्तान में वो सुनकर डर जाएंगे कि देश की सत्ताधारी दल कह रहा है कि भारत तो तालिबानी हो गया। सर, इसके अलावा चुनावी राज्य हरियाणा में बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे रामविलास शर्मा। उनके साथ ट्रेजेडी ये हो गई है पॉलिटिकल कि उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट से वंचित कर दिया और इसके कारण जो अहिरवाल बेल्ट है उसमें बीजेपी के खेमे में काफी नाराजगी है। तो इस पर क्या कहना है और क्या इससे फायदा होगा कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी और संघ में भी ये चर्चा बड़ी जोरों से है कि वो भाजपा अब नहीं रही जो पहले थी। जो उनके वफादार कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। बाहर से लोगों को ला ला के उनको टिकट दे दी जा रही है। एक आध चलता है, लेकिन यहाँ तो भरपूर मात्रा में यही हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अब अपने समापन की ओर है। सर, आखिर में मध्य प्रदेश में जो एक मामला सामने आया है कि देश की सेना के जवान के साथ में कुछ, उनके साथ जो कुछ महिला मित्र थी उनके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है। बीजेपी शासित राज्य है, आप इस पर क्या कहें? देखिए, बात किसके शासन की है ये तो भाजपा की मानसिकता है, लेकिन जब कर्नाटक में कुछ होता है, हिमाचल में होता है, तो आप लोग सब बोलना शुरू करते थे कांग्रेस शासन में ये हो रहा है। अब हम ये जानना चाहते हैं जो महाराष्ट्र में महिलाओं के साथ हुआ, पिछले दिनों हमने थाने में देखा, रत्नागिरी में देखा, कोल्हापुर में देखा, बदलापुर में देखा। अब सेना के नौजवान वो सुरक्षित नहीं है, उनकी अपनी महिला मित्र सुरक्षित नहीं है। आप सोचिए कि इस देश में महिलाओं की क्या स्थिति हो गई है पिछले 10 सालों में। ठीक है। अंत में सर, प्रधानमंत्री कल पहुंचे गणपति पूजा के लिए सीजीआई के आवास पर, चंद्रचूड़ जी के आवास पर। वो तस्वीर सोशल मीडिया पे काफी वायरल है और उस पर कुछ कानून के जानकार, कानूनविद इंदिरा जयसिंह जैसे सवाल भी उठा रहे हैं। कांग्रेस किस तरीके से उस तस्वीर को देख रही है? प्रधानमंत्री जी की अक्सर ये आदत है कि बिना बुलाए चले जाते हैं। जैसे पाकिस्तान चले गए थे तो हमें नहीं मालूम कि हाँ बुलाए जाने पे गए हैं या बिना बुलाए गए हैं, किस किस को बुलाया है, सार्वजनिक कार्यक्रम था, निजी कार्यक्रम था। जब तक ये जानकारी मेरे पास नहीं होगी इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन वो तस्वीर कैसी लगी कांग्रेस को? देखिए, जाहिर सी बात है किसी भी लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर अच्छी नहीं लगती।